हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है लॉन्च पैड क्लासेस प्रयागराज यूट्यूब चैनल में। मैं राहुल सर आज आप लोगों को क्लास 11 का सेट थ्योरी चैप्टर पढ़ाऊंगा। ठीक है। सेट थ्योरी में देखिए आप लोग, सबसे पहले मैंने यहाँ बताया सेट थ्योरी। सेट थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट सबसे पहले बताया गया वो जर्मन मैथमेटिशियन आपके पास जॉर्ज कैंटर थे। सबसे पहले उन्होंने इसको प्रपोज किया। अब देखो सेट थ्योरी का यूज क्या होता है। सेट थ्योरी को आप क्या करोगे, जैसे आपको स्टडी करना है किसका, ज्योमेट्री का, सीक्वेंसेस का, प्रोबेबिलिटी का, और इसके बाद और भी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स हैं, उनको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेट थ्योरी के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेना। मैं अभी बताता हूं आपको सेट थ्योरी क्या होता है। ठीक, तो हेडिंग डालिएगा सेट। सेट, ठीक है। सेट होता है वेल डिफाइंड, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यानी ऑब्जेक्ट से वेल डिफाइंड कलेक्शन को क्या बोलते हैं, हम सेट बोलते हैं। बट यहां पे एक वर्ड यूज हो रहा है, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है समझिए पहले। वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि डेफिनेशन, डेफिनेशन शुड नॉट, शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन। ऐसी डेफिनेशन जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होती या वेरी नहीं करती, ऐसी चीज को बोलते हैं हम वेल डिफाइंड। और वेल डिफाइंड कलेक्शन के ही ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड कलेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में मैं आपके पास ले लूं, आपके फेवरेट, योर फेवरेट, फेवरेट एक्ट्रेस। अब मैंने मान लीजिए किसी का नाम ले लिया यहाँ पे, मान लीजिए आदित्य किसी का नाम ले लिया। अब आदित्य की कोई फेवरेट एक्ट्रेस तो कुछ और हो सकती है, इन्होंने बोला आलिया मेरी फेवरेट है। ठीक, फिर बोला कैटरीना। ठीक, फिर मैंने बोला कि अपना नाम ही मैंने ले लिया राहुल, मेरे को जो फेवरेट लगती है वो करीना कपूर। ठीक, इसके बाद आप लिख लीजिए तारा सुतारिया। ठीक, ये सारी हीरोइंस हो गई। तो अगर आप देखोगे यहाँ से फेवरेट एक्ट्रेस में आपके पास क्या चल रहा है, सब में वेरी कर रहा है। आदित्य की फेवरेट एक्ट्रेस कोई और है, मेरी फेवरेट एक्ट्रेस कोई और है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सेट नहीं है। बट अगर मैं यहाँ पे लिख दूं आपके पास एक और एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में क्या लिख दिया आपके पास, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, यानी सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर। तो अब आप, मैं चाहे आदित्य से पूछूं या राहुल से पूछूं, राहुल से पूछूं या अपने स्टूडेंट से पूछूं, किसी से भी पूछूंगा, सबका रिप्लाई क्या आएगा, सेम आएगा। इसका मतलब ये क्या है, वेल डिफाइंड है। तो स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या होता है, टू। टू, और इवन प्राइम नंबर एक ही होता है और वो है टू। तो समझ में आ गया होगा, ये इसका मतलब क्या है, सेट है। इसी तरह से और आपके पास मैं पूछ लूं, एग्जाम्पल देता हूं। सेट ऑफ, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, नंबर्स, लिख लीजिएगा होल नंबर, या इसको लिखो सेट ऑफ ऑल नंबर्स विच आर, सेट ऑफ होल नंबर्स लिख लो, सेट ऑफ होल नंबर्स। तो होल नंबर्स का सेट मेरे को बताओ किस, सभी के लिए क्या होगा, सेम होगा। होल नंबर स्टार्ट कहां से होता है, 0 1 2 3 4 5 6 अप टू डॉट डॉट इंफिनिटी तक, ये होल नंबर आ गया। फिर इसी तरह से मैं बोलता हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से 2 3 4 5 अप टू डॉट डॉट ये इंफिनिटी तक। इसी तरह से सेट ऑफ, सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स कहां से स्टार्ट होता है, इंटीजर्स दो टाइप के होते हैं, 0 1 2 3 अप टू डॉट डॉट। इसके बाद आपके पास क्या आएगा, -1 -2 एंड सो इंफिनिटी। ये सारे क्या हो जाएंगे आपके पास, सेट ऑफ इंटीजर्स आ जाएंगे। ठीक, इसी तरह से और भी आपके पास क्या होते हैं, सेट होते हैं। ठीक, जो नंबर्स में होते हैं। बट इसके पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेट, या हम पहले देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, हेडिंग डालिएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट।
तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सेट है ए, तो उसको कैसे दिखाओगे, ए, ये सेट हो गया। बी कोई सेट है आपके पास, उसको कैपिटल बी से दिखा दिया आपने। सी कोई तीसरा सेट है, उसको सी से दिखा दिया। अब इसमें देखिएगा जो इसके अंदर लिखे जाएंगे एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स किसके अंदर होंगे, करली ब्रैकेट में होंगे। किस ब्रैकेट में होंगे, करली ब्रैकेट्स में। ये क्या होगा, करली ब्रैकेट्स होगा, करली ब्रैकेट्स। ठीक, अब करली ब्रैकेट्स में जितने भी एलिमेंट आएंगे, ए, ई, आई, ओ, यू, मान लीजिए ये कोई सेट था, इसमें देखो सारे वॉवेल्स लिखे हुए हैं, सारे वॉवेल्स, और सारे वॉवेल्स को किससे सेपरेट करेंगे, कॉमा से। किससे सेपरेट करेंगे, यानी सेट के सारे एलिमेंट्स को किससे सेपरेट किया जाता है, कॉमा से। इसी तरह से यहां मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7, ये देखो कॉमा से सेपरेट हो रहा है। इसी तरह लिखा मैंने 6 7 8 9, ये सारे क्या होंगे, कॉमा से सेपरेट होते हैं, सारे एलिमेंट्स कॉमा से सेपरेट होते हैं। अगर मैं बात करूं ए, तो ए बिलोंग्स टू ए होगा। ठीक, जैसे एलिमेंट कोई भी होता है वो सेट में बिलोंग करता है। इसके बाद आप मुझे बताओ, ई एलिमेंट बिलोंग करेगा ए सेट में। क्या मैं यहां बोल सकता हूं कोई एफ एलिमेंट वो ए में बिलोंग करेगा, एफ ए में है ही नहीं, तो यहां लिखेंगे, इसको बोलते हैं डज नॉट ए। ठीक, एफ डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसके बाद देखो, अगर मैंने यहां लिखा 2, तो 2 बिलोंग्स टू बी है। बट अगर मैंने लिख दिया कि 9 लिख दिया, तो 9 डज नॉट बिलोंग्स टू बी होगा, क्योंकि 9 इस एलिमेंट इसके सेट में है ही नहीं है। इसी तरह से आप सी में देखो, तो सी में अगर मैंने 9 लिखा तो 9 बिलोंग्स टू सी है। बट अगर मैंने यहाँ 11 लिख दिया तो 11 डज नॉट बिलोंग्स टू सी है। ये होगा सेट का रिप्रेजेंटेशन। अब सेट को लिखने के दो मेथड होते हैं। सेट को लिखने के कितने मेथड होते हैं, दो। उन दोनों मेथड्स को हम लोग सीख लेते हैं पहले। पहला मेथड आप लोगों का है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, इन्हीं सेट को हम किसमें लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में। और दूसरा सेट किस तरह से लिखा होगा, सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट, सेट सेपरेटेड बाय कॉमास। ठीक, यानी इसमें सारे एलिमेंट्स आपको एज इट इज दिखेंगे और वो कॉमा के थ्रू सेपरेट होंगे। जैसे मैंने ए लिख दिया, 1 2 3 4 5 6, इसमें देखो सारे एलिमेंट्स क्या है, सारे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं और कॉमा से अलग हुआ हुआ है। तो आप ऐसे सेट को कैसा फॉर्म में बोलोगे, ये रोस्टर फॉर्म में है। इसी तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में देखो कैसे होगा, इसमें आपके पास ऑल एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स पोसेस्ड वन प्रॉपर्टी, यानी इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे सारे एलिमेंट्स को हम एक प्रॉपर्टी के थ्रू क्या कर देंगे, लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक सेट लिया ए, और इसमें मैंने बोला कि करली ब्रैकेट है, ये ए सेट लिखा, इसमें मैंने लिखा एक्स टाइप्स के एलिमेंट होंगे। कितने टाइप्स के होंगे एलिमेंट, एक्स टाइप से। और ये एक्स टाइप के एलिमेंट ऐसे होंगे कि एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 7 होगा, बट एक्स लेस देन 9 होगा। और मैंने यहाँ पे बोल दिया कि एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। तो ऐसे सेट को, ऐसे रिप्रेजेंटेशन को या ऐसे राइटिंग वे को हम क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। ठीक, इसी तरह से और आप देख लीजिए, मैंने एक सेट और लिखा, ए डैश बोल दिया इसको, मान लीजिए A1 सेट बोल दिया। इसमें मैंने लिखा एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर, और यहां मैंने लिख दिया एक्स क्या है, ग्रेटर देन 7 है, और एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर आ गया। ये भी आपके पास क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, सारे एलिमेंट्स एक प्रॉपर्टी के थ्रू अटैच होंगे। बट सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म में ऐसा नहीं होगा, सारे एलिमेंट कॉमा के थ्रू सेपरेट होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये चीजें समझ में आई तो लॉन्च पैड क्लासेस प्रयागराज को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको टाइप्स ऑफ सेट बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।